दुनिया आज एक खतरनाक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ जंग, विनाश और अनिश्चितता, और दूसरी तरफ एक ऐसी फाइल, एक ऐसा दस्तावेज जिसके 28 बिंदु दुनिया की दिशा बदल सकते हैं। ये दस्तावेज किसी साधारण नेता ने नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार किया है। उन्होंने दावा किया है कि वे रूस यूक्रेन युद्ध को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या उनकी ये योजना सच में शांति लाएगी, या ये वैश्विक राजनीति का एक नया खेल है? आप देख रहे हैं कलयुग अपडेट। सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले कल का सच आज ही जानना जरूरी है। रूस और यूक्रेन की जंग लगभग 2.5 साल से दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को हिला रही है। हजारों परिवार टूट गए, शहर खंडहर बन गए, और दुनिया भर में महंगाई, ऊर्जा संकट, हथियारों की होड़, सब कुछ इस युद्ध की छाया में आकार ले रहा है। इसी बीच ट्रंप ने 28 सूत्रीय शांति फ्रेमवर्क नाम की योजना रखी। एक ऐसी योजना जो जितनी बड़ी है उतनी ही विवादित भी। पहला बिंदु कहता है, यूक्रेन की संप्रभुता की गारंटी। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगले ही बिंदु में लिखा है कि यूक्रेन अपनी सेना को लगभग 6 लाख सैनिकों तक सीमित करेगा। जिस देश पर रोज मिसाइलें गिर रही हों, उसे छोटी सेना रखने के लिए मजबूर करना क्या सच में शांति का रास्ता है? फिर आता है वो बिंदु जिसने पूरी यूरोपियन राजनीति को हिला दिया। यूक्रेन अब कभी भी नेटो में शामिल नहीं होगा, यानी भविष्य में कोई सुरक्षा गठबंधन, कोई सामूहिक सुरक्षा कवच नहीं। कई विश्लेषकों का कहना है कि ये रूस की सबसे बड़ी मांगों में से एक थी, और इसे मान लेना यूक्रेन की भू राजनीतिक स्वतंत्रता खत्म कर देगा। योजना कहती है कि यूक्रेन, रूस और यूरोप के बीच एक नई अग्रेक्षपण संधि होगी, एक लिखित वादा कि कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। लेकिन दुनिया का इतिहास ऐसे वादों से भरा है जिन्हें कुछ साल बाद फाड़कर फेंक दिया गया। क्या ये भरोसा असल में कायम रह सकता है? फिर आता है वो बिंदु जिसने सबसे ज्यादा शोर मचाया। यूक्रेन के संविधान में ये लिखना होगा कि वो नेटो में कभी प्रवेश नहीं करेगा। ये एक साधारण राजनीतिक फैसला नहीं, ये किसी देश की भविष्य की दिशा तय करने जैसा है। और ये सवाल उसी देश से पूछा जा रहा है जो अभी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। योजना में कहा गया है कि यूक्रेन में 100 दिनों के भीतर चुनाव करवाए जाएंगे। सोचिए, एक देश जिसके गांवों में गोला बारूद की आवाजें गूंजती हैं, जहां लाखों लोग विस्थापित हैं, वहां चुनाव कैसे होंगे? क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करने का कदम है, या एक मजबूर देश पर राजनीतिक दबाव? विवाद बढ़ाने वाला अगला बिंदु है, रूस की फ्रीज की हुई संपत्तियों में से $100 अरब यूक्रेन के पुनर्निर्माण में दिए जाएंगे। लेकिन इसके बदले रूस पर लगे प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जाएंगे। कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक तरह से रूस को फायदा पहुंचाने जैसा है। जिस देश ने हमला किया, उसी को वैश्विक मंच पर सामान्य स्थिति में वापस लाने का रास्ता दिया जा रहा है। और फिर आता है सबसे संवेदनशील बिंदु, पूर्ण माफी, यानी एमनेस्टी। इसका मतलब, इस युद्ध में जो भी अपराध हुए, चाहे सैनिकों ने किए हों, कमांडरों ने किए हों, या किसी सरकार ने, किसी पर मुकदमा नहीं चलेगा। जिन परिवारों ने अपने घर खोए, अपने बच्चे खोए, जिनकी दुनिया बिखर गई, उन्हें न्याय तक नहीं मिलेगा। क्या शांति पाने के लिए न्याय की कुर्बानी देना जरूरी है? ये वो सवाल है जिसने इस योजना को और भी विवादित बना दिया है। ट्रंप इस शांति प्रक्रिया का नेतृत्व स्वयं करना चाहते हैं। योजना के अनुसार पीस काउंसिल नाम की परिषद बनाई जाएगी, जिसका नेतृत्व ट्रंप करेंगे। कुछ आलोचकों का कहना है कि यह शांति से ज्यादा एक राजनीतिक नियंत्रण, यानी कंट्रोल जैसा है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को इतनी बड़ी शक्ति देना दुनिया की कूटनीति में असामान्य माना जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वे इतिहास के सबसे कठिन मोड़ पर खड़े हैं। उनके सामने 2 रास्ते हैं, या तो वे अपनी गरिमा, अपना भविष्य, अपना निर्णय लेने का अधिकार खो दें, या फिर अमेरिका जैसा शक्तिशाली सहयोगी देश खो दें। इस बयान ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये योजना कितनी दबावपूर्ण हो सकती है। इसी बीच रूस की प्रतिक्रिया काफी ठंडी रही। क्रेमलिन ने कहा कि उन्हें योजना में कुछ नया नहीं दिखता।
क्या ये इशारा है कि ट्रंप की ये योजना रूस की अपेक्षाओं के करीब है, या फिर रूस इस योजना के जरिए कोई कूटनीतिक मोलभाव करने की तैयारी कर रहा है? अमेरिका के भीतर भी ये योजना विवादों का केंद्र बन गई है। कुछ कहते हैं कि ये युद्ध खत्म करने का साहसिक कदम है, जबकि कई इसे रूस समर्थक दस्तावेज कह रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ये एक तरह का जबरन समझौता है, ऐसा समझौता जिसमें यूक्रेन को मजबूरी में झुकना पड़ सकता है। दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस पर विभाजित हैं। कुछ कहते हैं कि जंग को खत्म करने के लिए दर्दनाक समझौते करने ही पड़ेंगे, लेकिन कई आवाज़ें पूछ रही हैं कि अगर समझौता ही करना है तो क्या ये सच में संतुलित और न्यायपूर्ण है, या ये सिर्फ एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें रूस की मांगें ज़्यादा और यूक्रेन की सुरक्षा कम दिखाई देती है। इस पूरी बहस के बीच एक बात साफ है, शांति कभी मुफ्त नहीं मिलती। हर शांति समझौता एक कीमत मांगता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है वो देश जिसने सबसे ज़्यादा सहा है? ट्रंप के 28 सूत्रीय योजना दुनिया के सामने है। कुछ इसे नई शुरुआत कहते हैं, कुछ इसे एक नए खतरे की शुरुआत मानते हैं। दुनिया की नज़रें अब यूक्रेन, रूस और वॉशिंगटन पर टिकी हैं। हर कदम, हर बयान, हर फैसला आने वाले दशकों का इतिहास तय करेगा। और जैसे जैसे ये जटिल, खतरनाक और ऐतिहासिक कहानी आगे बढ़ रही है, हम इसे आपके लिए सत्य, तथ्यों और गहराई के साथ लाते रहेंगे, यहीं कलयुग अपडेट पर। क्योंकि बदलते समय में आने वाले कल का सच आज ही जानना ज़रूरी है।